नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। हापुड़ में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। ऑपरेशन शमशान की खबर चलने के बाद हापुड़ का जिला प्रशासन जागा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ चल रही है। आज हमने ऑपरेशन शमशान के जरिए दिखाया था कि कैसे शमशान घाटों पर बोली लगती है। कई गुना ज़्यादा पैसे लोगों से लिए जाते हैं। जो सरकारी रेट है, जो वहाँ पर कीमत का नोटिस बोर्ड लगा है, उससे कई गुना ज़्यादा पैसे मांगे जाते हैं। पंडित जो अंतिम संस्कार करवाते हैं उनका रेट वहाँ पर 600 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन वो 5000 तक मांग कर रहे हैं। और लोगों की मजबूरी ये होती है कि पहले जब इंसान जिंदा होता है तो अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए वो जद्दोजहद कर रहा होता है, उसके परिजन जद्दोजहद कर रहे होते हैं, और मरने के बाद परिजनों को फिर शमशान में एक एक चीज़ के लिए कई गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमारे इस खबर के बाद हापुड़ का जिला प्रशासन जागा है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लिए गए दोनों लोगों से इस वक्त पूछताछ चल रही है। मोहित चौधरी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के लिए। मोहित, ये कोई अपडेट मिल पाया आपको कि ये 2 जो लोग हिरासत में लिए गए ये है कौन? देखिए, जब न्यूज इंडिया ने खबर चलाई है, खबर चलाने के बाद में जो हापुड़ का पुलिस प्रशासन है वो जागा है और पुलिस ने वहां पर जाकर छानबीन की है। तो छानबीन के दौरान पुलिस ने वहां 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये जो 2 लोग पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, ये लोग भी वहां पर अंतिम संस्कार का कार्य देखते थे और जिनसे अभी पुलिस ने पूछताछ कर रही है। पुलिस फिलहाल इन 2 लोगों को हिरासत में लेकर थाने गई है और जिनसे पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये लोग किस तरीके से जो वहां पर आने वाले सब हैं उनसे किस तरीके से अवैध उगाही किया करते थे। और जो वहाँ लोग और भी हैं जो कर रहे थे, पुलिस की कार्रवाई के चलते हुए वहां से लोग कुछ फरार हो गए हैं। लेकिन फिलहाल हापुड़ पुलिस और प्रशासन इस मामले में गंभीरता से लेकर जांच में जुटा हुआ है। जी, किस तरीके की कार्रवाई वहां पर हो रही, क्योंकि वहां पर जो शमशान है वहां पर तकरीबन जितने लोग हैं सब अपने अपने हिसाब से लोगों को लूटने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब कोविड सब वहां पर पहुंचता है तो अलग अलग वहां पर वो अंतिम संस्कार वाले लोग हैं और वो अपने हिसाब से ही लोगों से वहां डील करते हैं। एक सबका किसी के 3 से 4000 से 5000 रुपए तक की वसूली वहां पर की जाती है। और वहां पर देखा गया है कि जो आने वाले सब हैं वहां पर लाइन लगी रहती है और लाइन लगवाने के लिए वहां भी रिश्वत देनी पड़ती है। जिसके देखते हुए हापुड़ पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की छानबीन कर रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और किस तरीके से अवैध उगाही का ये खेल चल रहा है। जी, और ये कार्रवाई क्या हापुड़ जिले की अगर हम बात करें तो ये जो कोविड के शव हैं वो कितने जगहों पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं? ये क्या आपको बता दें, अधिकतर जो कोविड के शव हैं वो गढ़ गंगा के ब्रजघाट में ही अंतिम संस्कार किए जाते हैं। लेकिन कुछ जो शव है वो हापुड़ के 1-2 शमशान घाट के अंदर भी वहां पर होता है। वहां जो मृतक के जो परिजन होते हैं वो परिजन ही अपने स्तर से या तो किसी गांव क्षेत्र के अंदर उनका शव हो जाता है या किसी शमशान घाट के अंदर हो जाता है। लेकिन अधिकतर मामले ब्रजघाट के अंदर ही वहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। जी, और तो बाकी जगहों पर भी क्या कोई सख्ती की जा रही है? जी, फिलहाल जब न्यूज इंडिया ने इस खबर को दिखाया उसके बाद हापुड़ का पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और पुलिस जो है ब्रिज घाट से लेकर और अन्य जगह भी जहां पर कोविड के अंतिम संस्कार होते हैं उनके लिए भी पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है कि कहीं इस तरह का कोई और मामला तो नहीं चल पा रहा है। जी, चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। हापुड़ में किस तरीके से आम लोगों से पैसे की उगाही की जाती है, कई गुना ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। इस मामले में न्यूज़ वन इंडिया ने ऑपरेशन शमशान के जरिए सच्चाई प्रदेश और देश के सामने रखा और इस मामले में कार्रवाई करते हुए हापुड़ की पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उन दोनों से इस वक्त पूछताछ की जा रही है।
प्रयागराज में भी न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। विजय जुलूस निकालने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इन सभी पर कोविड नियमों को ताक पर रखकर विजय जुलूस निकालने का आरोप है। विजय प्रत्याशी फसाहत हुसैन ने कोविड के प्रोटोकॉल को तोड़ा था। न्यूज वन इंडिया की खबर का प्रशासन ने संज्ञान लिया है और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया, चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि पूरी तरीके से बैन किया गया था। तुरसैया क्षेत्र में एक जुलूस निकाला गया था जो अभी पार्षद के चुनाव में व्यक्ति जीता है। इस पर मुकदमा कायम कर दिया गया है और इनकी 10 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। अन्य लोगों की भी अरेस्टिंग के इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ भी कोई इसका उल्लंघन करेगा, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर जो देखा जा रहा है कि विजय जुलूस का सिलसिला गांव क्षेत्रों में भी बना हुआ है, वहाँ पे भी किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? वहाँ सभी जगह जहाँ भी जुलूस निकाला गया है, किसी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और वहाँ गिरफ्तारी हुई। आलोक मालवीय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। आलोक, ये किस मामले में कार्रवाई हुई है और ये जो लोग पकड़े गए 16 लोग, ये कौन कौन से लोग हैं? जी देखिए, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में दरियाबाद में पार्षदी का उपचुनाव हुआ था, उसके बाद 16 लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। इस मामले में कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए इन्होंने जीत का जुलूस निकाला था और उसकी खबर प्रमुखता से न्यूज वन इंडिया ने दिखाई थी। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का धर्मराज बड़ा असर हुआ है और 16 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वीडियो के आधार पर और लोगों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। और एडीजी प्रेम प्रकाश से कहा है कि जो भी लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करेंगे उस पर इन्हीं तरह से कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इस अधिनियम के तहत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है, फेस पर मास्क लगाया होता है, लेकिन आप देख सकते हैं पार्षद सहित जितने भी लोग वीडियो में दिख रहे हैं धर्मराज, किसी ने भी ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है और न ही उन्होंने फेस पर मास्क लगाया है, जिस वजह से यह बड़ी कार्रवाई हुई है। और ये नजीर है कि जो पंचायत चुनाव का चुनाव जीते हैं वो इस तरह से न करें और इस तरह से भीड़ भाड़ न लगवाएं। जी धर्मराज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर बागपत से है, जहां पर एक कार में दम घुटने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। खिड़की या लॉक होने की वजह से हादसा हुआ है। बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते चारों बच्चे कार में बैठे और कार का गेट लॉक हो गया, इंटरलॉक लगा और उसके बाद बच्चे संभवतः गेट को खोल नहीं पाए और दम घुटने की वजह से बच्चों की जान चली गई। बागपत के थाना चांदी नगर क्षेत्र के सिंगौली तगा गांव का यह मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल जो परिजन हैं उनकी ओर से कुछ आपसी रंजिश के तहत हत्या का भी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अभी तक दम घुटने का ही मामला बन रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लिया है। ये 4 बच्चे हैं, तकरीबन 5 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही संभवतः मौत की असल वजह क्लियर हो पाएगी। उसके बाद ही पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी। सिंगौली तगा गांव में थाना चांदी नगर, यहाँ पे ये मालूम हुआ कि 5 बच्चे ये खेल रहे थे और खेलते खेलते ये i20 कार खड़ी थी और उसके अंदर बैठ गए। अब बैठते ही गाड़ी ऑटो लॉक हो गई और जिसमें से सफोकेशन की वजह से 4 बच्चों की डेथ हो गई और 5वां बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और विधिक कार्रवाई। तो बागपत का ये मामला है, जहां पर थाना चांदी नगर क्षेत्र के सिंगौली तगा गांव में कार में 4 बच्चे खेलते खेलते बैठते हैं और उसके बाद बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई है। सोनभद्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं।
सोनभद्र में ट्रक और हाईवा के बीच ये जोरदार टक्कर हुई है। इस हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पिपरी थाना क्षेत्र के वन देवी मंदिर के नजदीक ये घटना हुई है। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। सोनभद्र में ट्रक और हाईवा के बीच ये टक्कर हुई है और इस हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है। सिद्धार्थनगर में जल्द ही एक ऑक्सीजन का प्लांट बनने वाला है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए राज्यसभा सांसद ने मदद भी की है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सांसद बृजलाल ने 1 करोड़ रुपए अपने सांसद मद से दिए हैं। सांसद निधि से बृजलाल ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि ऑक्सीजन का प्लांट स्थापित हो। ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद 100 लोगों को यहां पर बेड मिलेगा। पैसा देने से पहले डीएम और सीएमओ से भी सांसद ने बात की थी और उसके बाद उन्होंने अपने मद से प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया है। सांसद सत्यदेव पचौरी ने उप मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सांसद सत्यदेव पचौरी ने चिट्ठी लिखी है और सरकारी दवाओं पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सत्यदेव पचौरी जो सांसद हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक चिट्ठी लिखी है और सरकारी दावों पर सवाल खड़े किए हैं। सांसद ने उन्होंने कहा कि लहर तो है ही, लेकिन लहर की अपेक्षा मृत्यु ज्यादा हो रही है। बहुत से लोगों की मौत घरों और एम्बुलेंस में हो गई है। सत्यदेव पचौरी ने कहा है कि तीसरी लहर के मद्देनजर अधिकारियों को बैठक कर अभी से ही निर्देशित किए जाएं। सत्यदेव पचौरी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और कानपुर से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें जो सरकारी दावे हैं, सरकारी आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव भी दिया है कि जो तीसरी लहर की बात कही जा रही है, उस तीसरी लहर को उठने से पहले ही उसके बारे में हम पहले से तैयारी करें ताकि जो सेकंड वेव में हमसे गलतियां हुई हैं वो तीसरी वेव में ना हो। कानपुर से लोकसभा के सदस्य हैं सत्यदेव पचौरी। उन्होंने सरकारी दावों को लेकर सवाल खड़े किए हैं और बाकायदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चिट्ठी भी लिखी है। बाराबंकी में प्रधानी का चुनाव हारने पर पूर्व प्रधान बौखला गया और अपने गुर्गों के साथ मिलकर जेसीबी से उसने सड़क खुदवा दी। करीब 200 मीटर सड़क को जेसीबी से पूर्व प्रधान ने खुदवा दिया और ये सब कुछ हुआ चुनाव नतीजों के बाद। अपनी हार को पूर्व प्रधान पचा नहीं पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्व प्रधान का जो नाम बताया जा रहा है कृपा शंकर तिवारी है। तो जो कृपा शंकर तिवारी जी हैं, बाराबंकी में प्रधान हुआ करते थे, चुनाव हार गए और चुनाव की हार से इतना आहत और व्यथित हुए कि सरकारी सड़क को उन्होंने 200 फीट तक जेसीबी लगवा के खुदवा दिया। ये पूर्व प्रधान का गुस्सा कह लीजिए, कानून का डर नहीं है कि चुनाव हारने के बाद सड़क ही उन्होंने खुदवा दी। पूर्व प्रधान कृपा शंकर तिवारी का ये कारनामा है। चुनाव हारने के बाद जेसीबी लगवाकर सड़क पूर्व प्रधान ने खुदवा दी। अपनी हार से आहत कह लीजिए, परेशान कह लीजिए, या फिर हार नहीं पच रहा है पूर्व सांसद कृपा शंकर तिवारी से,
जिसके कारण सड़क पर अपना खींच, अपना गुस्सा पूर्व प्रधान ने दिखाया है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई क्या होती है उस पर भी जरूर हमारी नजर है। किस तरीके से सरकारी संपत्ति को आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। सड़क एक सरकारी संपत्ति है और उसको जेसीबी लगवा के कोई शख्स कैसे खुदवा सकता है। बाराबंकी का यह मामला है। पूर्व प्रधान की यह कारस्तानी है। चुनाव हारने के बाद 200 मीटर सड़क को जेसीबी लगवाकर पूर्व प्रधान ने खुदवा दिया। आगरा के फतेहपुर सिकरी में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान कर रही है और कानूनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च निकालकर जनता से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग बेवजह घर से निकलकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अब देखिए टॉप 10 खबरें। व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल सलाहकार एंथनी फाउची ने देशव्यापी लॉकडाउन, व्यापक टीकाकरण अभियान और बड़े पैमाने पर अस्थायी अस्पताल के निर्माण का सुझाव दिया है। भारत को जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण करना चाहिए। पड़ोसी देश चीन ने दूरसंचार कंपनियों को भारत में भारतीय टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ 5G ट्रायल में हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं देने पर चिंता और अफसोस जताया। देश में 5G ट्रायल करने के लिए दूरसंचार कंपनियों के आवेदनों की मंजूरी दी है, लेकिन चीनी कंपनियों को तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेगा। अमेरिकी डिप्लोमेट निशा देसाई बिस्वाल ने कहा है कि विश्व को भारत की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। भारत में हालात बिगड़े हैं तो दुनिया भी मुश्किल में आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि भारत ने मानवता के लिए हर बार अहम योगदान दिया है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने कोविड-19 की दूसरी लहर से जुड़े रहे भारत को मदद के लिए 1000 वेंटिलेटर, चिकित्सा उपकरण के साथ $4.1 करोड़ की चिकित्सा सहायता सामग्री देने की घोषणा की है। यह दान राष्ट्रमंडल चिकित्सा भंडार को दिया जाएगा। अमेरिका से लौटे शख्स के संपर्क में आने से ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर सिडनी के 50 वर्षीय शख्स में कोविड-19 का भारतीय वेरिएंट पाया गया। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चेंट ने कहा कि महीनों बाद यहां कोरोना का कोई नया मामला सामने आया है। भारतीय युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ 6ठी रैंकिंग में पहुंच गए। वो शीर्ष 10 में शुमार होने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने देश में कोविड-19 के प्रकोप से मारे गए पीड़ितों की मदद के लिए फंड रेजिंग कैंपेन शुरू किया। यह प्रोजेक्ट कोविड-19 महामारी के पीड़ितों की मदद के लिए कुल मिलाकर 7 करोड़ रुपए जुटाएगा। अभिनेत्री कंगना के खिलाफ तृणमूल के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने शिकायत दर्ज कराई। कंगना के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। हॉलीवुड स्टार जेनिफर ने एक और पोस्ट में लिखा है कि कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर भारत में आ चुकी है, जो कि बेहद चिंताजनक है। अमेरिकर्स भारत के लिए डोनेशन इकट्ठा कर रहा है, जिससे तत्काल रिलीफ एड पहुंचाया जा सके। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़त हुए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, योगी सरकार ने एम्बुलेंस की दर तय कर दी है। बगैर ऑक्सीजन वाले एम्बुलेंस को 1000 रुपये प्रति 10 किलोमीटर का चार्ज होगा। इसके अलावा जो ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस हैं उनका चार्ज 1500 रुपये होगा। यह प्रति 10 किलोमीटर का चार्ज है। वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस प्रति 10 किलोमीटर का चार्ज 2500 रुपये लेंगे। 10 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर 100 रुपये अतिरिक्त वेंटिलेटर सपोर्टेड एम्बुलेंस के लिए 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज दिए जाएंगे।